हेलो एवरीवन। जीएस सक्सेस पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे एनसीईआरटी पर आधारित विश्व का भूगोल। इसके अंतर्गत हम लोगों ने ब्रह्मांड के बारे में और पृथ्वी की गतियों के बारे में अध्ययन कर लिया था। आज हम लोग अध्ययन करेंगे अक्षांश और देशांतर रेखाएं। आइए समझते हैं। अक्षांश विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण में एक यामोत्तर पर किसी भी बिंदु को पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी अक्षांश कहलाती है। 0 डिग्री अक्षांश को विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहते हैं। अक्षांशों की कुल संख्या 181 है। आप समझिए यह हमारी पृथ्वी है। मान लीजिए यह हमारी पृथ्वी है और यह जो बीच से रेखा गई है 0 डिग्री रेखा, यह भूमध्य रेखा है। इसी को विषुवत रेखा भी कहते हैं, 0 डिग्री अक्षांश को। और इसी तरह अनेक ऐसी रेखाएं खींची गई हैं। इसे अक्षांश रेखा कहते हैं। इनकी कुल संख्या 181 होती है। इनकी कुल संख्या 181 होती है। काल्पनिक रेखाओं का समूह पृथ्वी के चारों ओर पूर्व से पश्चिम दिशा में विषुवत रेखा के समानांतर खींचा जाता है तो उसे अक्षांश रेखा कहते हैं। अभी हमने आपको बताया कि यह विषुवत रेखा, इसी के समानांतर जो रेखाएं खींची जाती हैं उसे हम लोग अक्षांश रेखा कहते हैं। भूमध्य रेखा के उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा और 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश आर्कटिक रेखा कहलाती है। अभी चित्र के माध्यम से आपको दिखाएंगे, पढ़ लीजिए पहले। दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर मकर रेखा और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर अंटार्कटिका रेखा कहलाती है। विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर अक्षांश के मध्य की दूरी बढ़ती है। विषुवत रेखा पर 110.6 किलोमीटर, जबकि ध्रुवों पर यह 111.7 किलोमीटर है। दो अक्षांश रेखाओं के बीच के भाग को कटिबंध कहते हैं। अब जरा समझिए इसको चित्र के माध्यम से। यह है हमारी पृथ्वी और यह है जीरो डिग्री रेखा। यह है 0 डिग्री रेखा। 0 डिग्री
अच्छा से बनाते हैं। यह है 0 डिग्री रेखा। इसको भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं। यहाँ 10 डिग्री नॉर्थ, 20 डिग्री नॉर्थ, 30 डिग्री नॉर्थ, ऐसे करके यह 80 डिग्री और यह 90 डिग्री नॉर्थ और यह 90 डिग्री साउथ, यानी और इस ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो यह है हमारा वेस्ट नॉर्थ साइड का उत्तरी गोलार्ध और साउथ साइड का दक्षिणी गोलार्ध। आगे हम लोग समझते हैं 23.5 डिग्री नॉर्थ यानी उत्तरी में कर्क रेखा। तो यह है 23.5 डिग्री, यहाँ लिखा है 23.5 डिग्री उत्तरी यानी एन से नॉर्थ, उत्तरी को कर्क रेखा कहते हैं और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं। और 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को आर्कटिक वृत्त कहते हैं और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को अंटार्कटिक वृत्त कहते हैं। जैसा कि अभी हमने आपको ऊपर बताया, फिर से दिखाते हैं। उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश आर्कटिक रेखा, और यही दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा है और अंटार्कटिका रेखा कहलाती है। दो अक्षांश रेखाओं के मध्य के भाग को कटिबंध कहते हैं। यह जो एरिया है दो अक्षांश रेखाओं के मध्य का भाग, इसे कटिबंध कहा जाता है। आगे देखिए देशांतर। किसी स्थान की कोणीय दूरी जो प्रधान या उत्तर 0 देशांतर के पूर्व व पश्चिम में होती है, देशांतर कहलाती है। अथवा उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। यह उत्तरी ध्रुव है, यह दक्षिणी ध्रुव है, इसको मिलाने वाली रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं और अक्षांश रेखाएं ऐसे होती हैं। देशांतर रेखाओं की लंबाई बराबर व इनकी संख्या 360 होती है। अक्षांश रेखाएं 181 होती हैं और देशांतर रेखाओं की संख्या 360 होती है। प्रधान या उत्तर रेखा, जिसको 0 डिग्री कहते हैं, देशांतर है जो लंदन इंग्लैंड के ग्रीनविच से होकर गुजरती है। दो देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी भूमध्य रेखा पर 111.32 किमी तथा ध्रुवों पर इनके मध्य की दूरी 0 किमी होती है। सभी देशांतर रेखाओं को महानुवृत्त कहा जाता है। यह इस प्रकार बनी होती हैं। ऐसे इन सभी रेखाओं को महानुवृत्त कहा जाता है। यह है देशांतर रेखाएं।
इसको देशांतर रेखाएं कहते हैं और इसे अक्षांश रेखाएं कहते हैं। अंतर आप समझ सकते हैं। यह है देशांतर रेखाएं, यह है अक्षांश रेखाएं। इसकी संख्या 360 होती है और अक्षांश रेखाओं की संख्या 181 होती है। कहीं कहीं 179 भी लिखा रहता है। तो यह दोनों बिंदुओं को छोड़कर उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध को अगर एक पॉइंट माना जाए या बिंदु माना जाए तो इन दोनों को छोड़कर गिना जाएगा तो 179। अगर इन दोनों बिंदुओं को लेकर गिना जाए तो 181 181 होती हैं। आगे देखिए, दो देशांतर रेखाओं के बीच के भाग को गोर कहते हैं और दो अक्षांश रेखाओं के बीच के भाग को कटिबंध कहा जाता है। ग्रीनविच रेखा के पूर्व में स्थित 180 अंश सभी देशांतर पूर्वी देशांतर एवं पश्चिम की ओर स्थित 180 अंश तक सभी देशांतर पश्चिमी देशांतर कहलाते हैं। जो पूर्वी भाग के देशांतर हैं वो पूर्वी कहलाते हैं और जो पश्चिमी भाग के हैं वो पश्चिमी देशांतर कहलाते हैं। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर अपनी धुरी पर घूम रही है, यह तो आप पहले से ही जानते हैं। एक अंश देशांतर की दूरी तय करने में पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है। यह ध्यान दीजिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि एक देशांतर की दूरी तय करने में पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है। यह चित्र आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। एक बार फिर से आपको बताते हैं। यह जो रेखाएं हैं यह देशांतर रेखाएं हैं। यह जो ऐसे ऐसे रेखाएं यह देशांतर रेखाएं हैं। यह जो पूरब है, इस साइड जो पूरब है इसे पूर्वी देशांतर रेखा और इस साइड के रेखाओं को पश्चिमी देशांतर रेखाएं कहते हैं। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर इनके बीच की दूरी 0 होती है, जैसा कि अभी हमने पढ़ा। और भूमध्य रेखा पर इनके बीच की दूरी 111.32 किमी होती है और उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिणी गोलार्ध पर इनके बीच की दूरी 0 किमी होती है। हमें उम्मीद है आपको बेहतर समझ में आ रहा होगा। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, अभी हमने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 अंश देशांतर से होकर गुजरती है। आइए देखते हैं। यह है अंटार्कटिका महासागर। यह है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। सबसे ऊपर है अंटार्कटिका महासागर, आर्कटिक महासागर। यहाँ से यह अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा स्थलीय भागों को आने पर मोड़ दी गई है। यहाँ से यह मोड़कर बेरिंग जल संधि उत्तरी अमेरिका और रसिया के बीच बेरिंग जल संधि है, यहाँ से यह मोड़ी गई है। फिर यहाँ से ऐसे, फिर इधर आकर ऐसे प्रशांत महासागर, फिर यहाँ से जहाँ जहाँ स्थल भाग आए हैं वहाँ वहाँ पर यह मोड़ दी गई है।
यह है हमारी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। तो इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। पृथ्वी पर 180 अंश देशांतर के लगभग 7 स्थल खंडों को छोड़ते हुए, अभी हमने आपको बताया कि जहाँ जहाँ स्थल खंड आया है वहाँ मोड़ दी गई है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाती है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा आर्कटिक सागर, चुक्की सागर, बेरिंग स्ट्रेट व प्रशांत महासागर से गुजरती है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के पूर्व व पश्चिम में 1 दिन का अंतर पाया जाता है। तिथि रेखा के पश्चिम दिशा में जाने पर 1 दिन जोड़ दिया जाता है तथा पूर्व दिशा में जाने पर 1 दिन घटा दिया जाता है। जैसे यह अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है, यह ईस्ट है, यह वेस्ट है। अगर इस अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा से आप पश्चिम में जाते हैं यानी इधर जाते हैं तो 1 दिन जोड़ दिया जाता है +1। अगर आप इधर से पूर्व में जाते हैं तो 1 दिन घटा दिया जाता है -1। अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा 0 डिग्री देशांतर। पृथ्वी अपने काल्पनिक अक्ष पर पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूमती है, इसलिए ग्रीनविच से पूर्व के स्थानों का समय ग्रीनविच समय से और पश्चिम के स्थानों का समय पीछे होगा। जैसा कि अभी हमने आपको बताया, एक देशांतर रेखा पर स्थित सभी स्थानों का स्थानीय समय एक ही होता है। जो एक देशांतर रेखा पर स्थित है वह चाहे जहाँ का भी स्थान हो, सभी स्थानों का स्थानीय समय एक ही होता है। संपूर्ण पृथ्वी को 24 कटिबंधों में बांटा गया है। किसी विशेष स्थान का समय सारे देश में माना जाए तब वह उस देश का मानक समय कहलाएगा। कुछ देशों में अत्यधिक देशांतरी विस्तार के कारण 1 से अधिक मानक समय है। संयुक्त राज्य अमेरिका में 6, रूस में 11 मानक समय है। अत्यधिक जिसका देशांतरी विस्तार जिस देश का अधिक है वहाँ पर कई मानक समय बनाए गए हैं। भारत का मानक समय। मानक समय किसी देश के मध्य से गुजरने वाली यामोत्तर का माध्य होता है। किसी देश से जो गुजरने वाली मानक समय रेखा उसी का माध्य होता है। उदाहरण, भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी यामोत्तर जो उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के निकट मिर्जापुर से गुजरती है। भारत का मानक समय ग्रीनविच समय से 5.5 घंटे आगे है। जब ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजते हैं तो उस समय भारत में शाम के 5:30 बजेंगे। क्योंकि 5 घंटे 30 मिनट मतलब इसको 12 में जोड़ दीजिए तो यह 5.5 घंटे आगे होने का मतलब 5:30 बजेंगे। यहाँ पर हमारा यह टॉपिक समाप्त होता है। आज के लिए इतना ही। मस्त रहिए, खुश रहिए, पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।